जिस बात का सभी को डर था, आखिरकार ट्रंप ने वही कर दिया। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर सोशल पर लिखा, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका के इस एक्शन को लेकर ट्रंप ने देश को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन की जानकारी दी तो साथ ही ईरान को खुली धमकी भी। ट्रंप ने कहा, या तो शांति होगी या फिर ईरान के लिए त्रासदी होगी, जो पिछले 8 दिनों में हमने देखी उससे भी कहीं अधिक बड़ी होगी। अभी बहुत से टारगेट बाकी हैं। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. ट्रंप ने आगे कहा कि 40 वर्षों से ईरान डेड टू अमेरिका के नारे लगा रहा है। वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. बहरहाल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स को निशाना बनाने के बाद पश्चिमी एशिया में अपने सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर भी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ईरान क्या कदम उठाता है। क्या ईरान कोई पलटवार करेगा भी या नहीं, या फिर ईरान ट्रंप की धमकी के आगे झुक जाएगा और शांति की ओर बढ़ने का काम करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.